ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम लोगों ने दीपावली की पूजा अच्छे से संपन्न कर ली। अब दीपावली की पूजन विधि में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब हम आज आपको इसकी विसर्जन विधि बताते हैं। दीपावली वैसे प्रदोष काल में होती है। कल हम लोगों ने इसके दीपावली की वो संपन्न किया। अब हम आपको इसकी विसर्जन विधि बताते हैं। पहले तो आपके पास जो जितने भी मिट्टी के खिलौने या कुछ है तो उसको आप विसर्जन कर दीजिएगा। और उसके बाद आपका ये प्रसाद है, ये आप आपस में पूरे घर में बांट लीजिएगा। जो कलश है, कलश का नारियल आप प्रसाद स्वरूप अपने घर में बांट लीजिए। इसका जो जल है वो अपने पेड़ों में डाल दीजिए। बाकी नीचे जो उसके चावल रखे हैं वो चिड़ियों को दे दीजिए और थोड़े से अपने भंडार गृह में डाल लीजिए। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है इसको आप 1 साल तक अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। क्योंकि और अगर चांदी की है तो वो भी रख सकते हैं, और अगर मिट्टी की है वो भी रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति केवल 1 साल तक रखी जाती है। फिर दूसरा जब दीपावली आता है फिर उसमें नई मूर्ति लेकर के आते हैं और उस नई पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। पर अगर धातु की मूर्ति होती है तो उसको आप हमेशा के लिए अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी जी के चरण हैं, अगर मिट्टी के हैं तो उनको विसर्जन कर दीजिए 1 साल बाद, और जो धातु के हैं उनको अपने घर में रख लीजिए। बाकी ये हल्दी कुमकुम वगैरह ये सारी सामग्री एक साथ इकट्ठा करके ये सब सामान जब आप फूल मालाएँ वगैरह सब विसर्जन कराइए तो उसमें विसर्जन करवा दीजिए। और दिए जो है आप जल रहे हैं तो उसको भी जलने दीजिए, क्योंकि वो रात भर जलेंगे। और उसके बाद जब ये सारे दिए बुझ जाएं तो इनको सबको इकट्ठा करके आप इन सारी दियाओं को भी इकट्ठा विसर्जित कर दीजिए, इधर उधर मत डालिए। क्योंकि इन सब दीपावली की दियाओं में हम लोगों ने दिया जलाया है जो कि पूजनीय थी, तो ये हम लोगों के पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। इनका भी आप विसर्जन कर दीजिए। फिर उसके बाद जो पान वान आपने चढ़ाया है ये सब भी आप सामग्री जो है विसर्जित कर दीजिए। और प्रसाद जो है आपस में बांट लीजिए। मूर्ति जो है उठा करके रख दीजिए। बाकी जो है रख दीजिए। बाकी और इसकी भी पूजन विधि अभी कल जो है आपको गोवर्धन पूजा विधि भी मैं आपको बतलाऊंगी, वो भी आप लोग अच्छे से मनाइएगा। खिलौने वगैरह जो पड़े हुए हैं उनको आप जो आपने चढ़ाया है वो सब अगर ज़्यादा है तो उसको भी चिड़िया और वगैरह को भी ऊपर डाल सकती हैं ताकि वो लोग भी अपना खा लें। बाकी जो जल है वो तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। जो आपने मिट्टी के खिलौने वगैरह चढ़ाए हैं जो खेलने के लिए, उसको आप सजाने के लिए रख सकती हैं, अपने घर में सजाने के लिए स्थापित कर सकती हैं। और जो ये कछुआ है इसको भी आप सजाने के लिए रख सकती हैं। बाकी चांदी की मछली है, चांदी की जो चीज़ें रखी हैं वो भी आपने घर के मंदिर में रख सकती हैं। जो धनिया आपने चढ़ाई है पूजा के लिए उसको आप अपने घर के किचन में रख सकती हैं। जितने 7 प्रकार का अनाज चढ़ाया है उसको भी अपनी भंडार गृह में थोड़ा थोड़ा करके रख सकती हैं। रख लीजिए उसको ताकि हमारा भंडार गृह हमेशा के लिए भरा रहे और घर में धन की कभी कमी ना हो। दीपावली की पूजा में हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत और भी अच्छी सी चीज़ें बताऊँ और आप लोगों की पूजा में किसी प्रकार की कमी ना हो। इसलिए मैं बहुत सारी आपकी जानकारी आपको देती रहती हूँ। प्लीज़ अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को इसी तरह से बने रहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, चुनरी जो आपने चढ़ाई है ये आप अपनी माता जी को वैसे ही रख सकती हैं, पहना सकती हैं। और जो मोर पंख वगैरह है ये आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। जल जो है तुलसी जी में डाल दीजिए, तुलसी जी की क्यारी में डाल दीजिए। और जो घी का दीपक है ये जो मिट्टी का है ये सब विसर्जन कर दीजिए। लैया खील बताशे वगैरह ये सब विसर्जन कर दीजिए। और दीपावली में क्या कहते हैं, काफ़ी सामान लोग ख़रीद करके लाते हैं, लाइट वगैरह लाते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, अच्छी सी विधि से करते हैं। तो इसको भी आप जो है बाकी जो मिठाई वगैरह चढ़ाई है ये आपने घर
सबके में प्रसाद में बांट दीजिए। बाकी जो आता है माली वगैरह उसको दे दीजिए। पान है ये सब चढ़ाई हम और क्या कहते हैं बाकी फूल वूल जो है ये सब इकट्ठा करके सब विसर्जन करवा दीजिए। और क्या कहते हैं बाकी जो आपने कौड़ी वगैरह ये सब रखी, कौड़ी है, मोती चक्र है और क्या कहते हैं धनिया है, ये सब अपनी एक कुबेर की पोटली बना लीजिए, उसमें रख दीजिए। और कुबेर की पोटली बना करके उसमें रख कर के अपने घर की तिजोरी में इसको संभाल कर रख दीजिए, क्योंकि फिर ये आपको 1 साल तक उसी में रखा रहेगा। फिर उसके बाद उसको निकालिए और फिर ताकि आप अगले साल फिर दीपावली में